जय श्री सीताराम, जय हनुमत लाला की। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप सभी भक्तों को नमन करता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। देखिए, आज का जो वीडियो है मैं थोड़ा गैप करके आता हूँ। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि निरंतर रोज वीडियो डाल करके आप लोगों को लुभावने सपने दिखाऊं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं जो ईश्वरीय आदेश होता है, जो गुरु का आदेश होता है, उसके अनुसार और जो मेरे भाइयों की, मेरे शिष्यों की जो इच्छा होती है उसके अनुसार मैं आपके सम्मुख आता हूँ। आज का जो मूल उद्देश्य है, आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को बाबा तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस के प्रति आप लोगों के भाव को बढ़ाना, भक्ति को। देखिए, रामचरित्र मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो बाबा जी ने लिखा, श्री वाल्मीकि जी ने लिखा, कि इसको पढ़ने के बाद में सारी इंद्रियां खुल जाती हैं, मन के सब पाप दोष मुक्त हो जाते हैं। सांसारिक जीवन के सारे सारों को इसने बताया है कि कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई बहुता। इस कलिकाल में श्री रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस कलिकाल में हरि नाम, श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों का निरंतर जाप आप करते हैं तो आपके सभी दोष हट जाते हैं। इस नाम को पढ़ करके, रामचरितमानस को निरंतर आप पढ़ते रहें। देखिए आप कैसे खुशहाल और प्रसन्नचित रहते हैं। ये बहुत ही गूढ़ ग्रंथ है। इसमें पारिवारिक मर्यादाओं को, मातृपितृ भक्ति को, देखिए कितना बड़ा भाव प्रभु श्री राम का माता सीता का, माँ कैकेयी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं। सर्वप्रथम आए हैं भरत कुंड से, जब वन को गए मिलने के लिए चित्रकूट में, तो सर्वप्रथम माता कैकेयी का ही प्रभु श्री राम और माता सीता ने चरण स्पर्श किया। अयोध्या आने पर भी लंका से वापसी में प्रथम माँ कैकेयी से मिले। तो ये भाव दर्शाता है कि प्रेम भक्ति कैसी हो। आज इन्हीं सारों को आपको समझाने के लिए आपके सम्मुख आया हूं। देखिए, रामायण में एक जगह बाबा तुलसीदास ने लिखा, कई लोगों की ये बातें रहीं, कुछ एक प्रश्न आए, लोगों ने प्रश्न किए कि बाबा जी ने ये क्यों लिखा है कि ढोली गंवारी शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आजकल जो पढ़ा लिखा समाज है, विद्वान समाज जिसको लोग कहते हैं, मूढ़ लोग, विद्वान नहीं मूर्ख समाज है, जितना पढ़ लिख लिए हैं उतना ज्ञान से परे हो गए हैं। इस एक चौपाई के प्रति लोगों का द्रोह रहा, सोच गलत है। बाबा जी ने बहुत ही सही लिखा है, लेकिन समझने के लिए इसमें आपको अपने भावों को जागृत करना होगा। ज्ञान से, ये जो किताबी ज्ञान है, इससे परे हट करके इसके बारे में सोचना होगा कि लिखा क्यों है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप अगर इसको गहराई से समझेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो समझ में आएगा कितना ही सही बाबा जी ने व्याख्यान किया है। ज्ञानवर्धक चीजें कि ढोल अगर आप कसेंगे नहीं तो क्या होगा, सुर बढ़िया नहीं आएगा। ढोल को अगर कसा ना जाए तो सुर बढ़िया नहीं आएगा। गंवार का मतलब मंद बुद्धि व्यक्ति, अनपढ़ नहीं कहा है, मंद बुद्धि, जो
जो कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसे व्यक्ति पर अगर उचित निगरानी न रखी जाए, निगाह न रखी जाए, तो वो क्या करेगा, अनर्थ कर देगा। किसी का भी सर फोड़ सकता है, घर की वस्तुएं तोड़ सकता है, चूंकि उसके पास बुद्धि तो है नहीं। शूद्र का मतलब सेवक, शूद्र का मतलब गलत मत लगाइए, शूद्र का मतलब सेवक का है। सेवक वो जो करे सेवकाई, सेवक वो जो करे सेवकाई। तो सेवक को सही चीजों का ज्ञान देना, बताना कि किस चीज को कहाँ रखना है, इसको कैसे करना है। जैसे एक राजा था, उसने सेवक को कुछ नहीं बताया, मेरी देख रेख करते रहना, कोई मेरे पास ना आने पाए। अमूढ़ व्यक्ति सेवक, मक्खी उड़ रही थी, बार बार बैठ रही थी, भगा रहा था, नाक पे बैठ गई, 3 बार बस भगाया, आई फिर बैठी, बस तलवार उठा के मारा, राजा की नाक कट गई। तो सेवक को सही चीजों का ज्ञान कराना। और पशु मारने का तात्पर्य मारना कहीं नहीं कहा है, पशु को रस्सी से कस के बांध कर रखना, नहीं तो कुछ भी उजाड़ सकता है, किसी का खेत उजाड़ सकता है, घर में रखी हुई चीजें आपकी खा सकता है। आजकल तो लोग कुत्ता पालने लगे हैं, वो स्वयं सेवक, कुकुरा ही सेवका, मनुष्य स्वयं कुत्ते का सेवक हो गया है। उतना मात्र पिता की सेवा नहीं, बच्चों की देख रेख नहीं, जितना डॉगी, ले बेटा आ बेटा। तो पशु को बांध कर रखना चाहिए। और नारी के लिए कहा गया ताड़ना, नारी को मारना नहीं। ताड़ने का मतलब है तारना, या उसको जो है दया, ज्ञान देना, उसको ज्ञान देना, उचित बातें बताना, मर्यादा की बातें, ये सब चीजें। तो इस चौपाई का ये अर्थ है, ये अर्थ नहीं दिया कि बस लाठी उठाओ मारना शुरू कर दो। ये सोच उन मोड़ियों की गलत है, अज्ञानियों की, जो 4 पन्ने किताबों के पढ़ करके अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञाता समझने लगे हैं। वो ज्ञानी नहीं, वो मूर्ख हैं। कि रामचरितमानस की हर एक चौपाई पर कहीं ना कहीं वो विद्रोह करते हैं। तो विद्रोह करके, गलत बातें करके आप अपना हित कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि ये शुद्ध ग्रंथ ईश्वरीय शब्द हैं, इनका ज्ञान वही पा सकता है जो ईश्वर से अपनी आत्मा का मिलाप करे, ईश्वर के श्री चरणों में अपनी भक्ति को लगा दे। ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं पा सकते हैं। हम दूसरों की भलाई के लिए, देखिए कुछ चौपाइयां हैं जो आपके हित के लिए हैं। आप किसी भी समय किसी भी कार्य के लिए इन चौपाइयों को पढ़ करके अपने संकटों को दूर कर सकते हैं। कि आपको कोई कष्ट है, आप ईश्वर के चरण में रखिए, कहते हुए कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कोई भी कार्य आपका रुक रहा है नहीं, और आप बारंबार प्रयास कर रहे हैं, इस चौपाई को निरंतर आप जपते रहें, और चुटकियों में देखिए कैसे आपके बड़ा सा बड़ा कार्य रुका हुआ पूर्ण हो जाएगा। सिर्फ शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से, गलत कार्य ना, अच्छे कार्य के लिए इस चौपाई को आप निरंतर जपिए। बाबा जी के लिए की हुई 4 चौपाई है, श्री रामचरितमानस की अचूक चौपाई है। एक एक चौपाइयां मैं आपके एक एक कष्टों के लिए निरंतर रोज एक वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप कष्ट मुक्त हो। कोई भी कार्य रुक रहा है, इस एक चौपाई को निरंतर जपें। कि प्रभु श्री राम के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, ऐसे नहीं कि शुरू हो गए, ऐसे नहीं, प्रभु के सम्मुख बैठे, उनके श्री चरणों में निवेदन करें कि हे प्रभु,
मैं आपका भक्त, आपका पुत्र, भाई, सखा, जो भी आप समझे, आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि मेरा ये रुका हुआ कार्य मैं आपकी शरण में आया हूं, पूर्ण करें। चाहे जैसे मैं आपकी शरण हूं, ये आपका कार्य है, मेरा नहीं है। पूरा नहीं करेंगे नुकसान भी आपका होगा, पूरा करेंगे फायदा भी आपका होगा। हे प्रभु मुझे आशीष दे। तो जब हम उन पर छोड़ देते हैं ईश्वर पे सब चीज, तो वो हमारे कार्य को पूर्ण करते हैं। तो इस चौपाई को आप उनके सम्मुख बैठकर जपें कि सो तुम जानऊं अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देखिए कैसे लाभ मिलता है। ये जो इधर उधर आप भटकते हैं, जाके लौटते हैं, परेशान होते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। खुद अपने कार्य के प्रति सबल बने, अपने कार्य के प्रति ईश्वर के सम्मुख जाकर, वही तो पिता है, वही करता धरता। ये जो ढोंगी बैठे हैं, ये करता धरता नहीं, ये तो लुटेरे हैं, लूट रहे हैं। तो आप उनके सम्मुख बैठे जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा, जो हमको भोजन देता है, जो वायु देता है, जल देता है, अग्नि देता है, उन 5 तत्वों को देता है। उनके सम्मुख बैठकर हम निवेदन करें। क्यों भटके इन ढोंगियों के पास? तो आप करके देखें और लाभ उठाएं। फिर एक नए वीडियो के साथ आऊंगा। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। एक निवेदन फिर कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, जिससे नित्य नया वीडियो आपको मिलता रहे और लुटे नहीं। कोई समस्या हो निःशुल्क आप संपर्क कर सकते हैं। यहां कोई चार्ज नहीं लगना है। निःशुल्क आप संपर्क करें। आपकी समस्या का समाधान मैं प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर, मां जगदम्बिके के चरणों में बैठकर, हनुमत लला के चरणों में बैठकर समस्याओं का निदान करूंगा। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय हनुमत लला की।